हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो हम बात करेंगे लीवर्स के बारे में। दोस्तों, लीवर्स बायोमैकेनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो हो जाता है और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से इस टॉपिक को सीख लेंगे। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन आता है लीवर्स क्या है, और सेकंड क्वेश्चन आता है लीवर क्या कार्य करता है। तो दोस्तों, लीवर एक मैकेनिकल मशीन है। लीवर क्या है? लीवर एक मैकेनिकल मशीन है और ये क्या कार्य करती है, यानी कि लीवर क्या काम करता है। तो दोस्तों, लीवर किसी भी कार्य को करने में हेल्प करता है। यानी इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि लीवर जब भी हम कोई वर्क करते हैं उसमें जो हमारी हेल्प करता है उसे हम लीवर्स वो कहते हैं। या किसी कार्य को आसान करने में जो हेल्प करे उसे हम लीवर्स कह सकते हैं। जैसे आप इस वीडियो में देखें, किसी व्यक्ति ने अगर बहुत भारी पत्थर को उठाना या किसी वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट को उठाना हो तो दोस्तों एक लकड़ी की छड़ी या किसी आयरन की छड़ी से वो हेल्प लेता है और भारी भरकम जो ऑब्जेक्ट है उसे आसानी से लीवर की सहायता से वो उसे उठा पा रहा है। तो दोस्तों, हम इसे कहते हैं लीवर्स। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लीवर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों, लीवर्स 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के लीवर होते हैं। इसमें होता है फर्स्ट को हम कहते हैं फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड होता है सेकंड क्लास लीवर और थर्ड होता है थर्ड क्लास लीवर। तो मेनली जो लीवर होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। लीवर्स को समझने के लिए हमें 3 जो मेन इसके पॉइंट है उसे समझना पड़ेगा। वो कौन कौन से हैं 3 पॉइंट, आइए हम उन्हें देखते हैं। सबसे पहले है जो मैंने बॉक्स की एक डिजाइन है, इसकी शक्ल बना रखी है, इसे हम कहते हैं लोड यानी कि रेजिस्टेंस। और ये जो शेप बना रखी है हम इसे कहते हैं एफर्ट यानी कि फोर्स। और ये मैं जो ट्रायंगुलर शेप बना रखी है इसे हम कहते हैं फलक्रम, बेस यानी कि आधार। तो दोस्तों, ये मेन 3 पॉइंट है। जब हमारा लीवर चेंज होता है तो मेनली जो 3 पॉइंट है इसकी डायरेक्शन चेंज होती है तो हमारा लीवर वो चेंज हो जाता है। आइए हम और इन्हें ही हमें अच्छी तरह से समझना है। तो दोस्तों, लोड को हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं, एफर्ट को हम फोर्स यानी कि जहाँ हम इसे पावर कह सकते हैं, और फलक्रम को हम बेस, आधार वो कह सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं जैसे ये अपनी पोजीशन चेंज करते हैं उसके हिसाब से कैसे लीवर वो चेंज होते हैं। जो सबसे पहले है हम देखते हैं फर्स्ट क्लास लीवर। दोस्तों, जो फर्स्ट क्लास लीवर होता है उसमें जो फलक्रम होता है वो सेंटर में बीच में होता है। तो दोस्तों, एक साइड होता है लोड, ये देखिए लोड का साइन है, ये लोड हो गया यानी कि रेजिस्टेंस। और ये एफर्ट का साइन है, तो एक साइड एफर्ट होता है, एक साइड होता है लोड और बीच में होता है फलक्रम। इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्लास लीवर। और सेकंड है दोस्तों, सेकंड में जो फलक्रम है वो एक साइड आ जाएगा और बीच में हो जाएगा लोड, लोड का साइन है वो बीच में आ जाएगा और जो एफर्ट है वो एक साइड चला जाएगा। इसी तरह जो थर्ड हमारे पास लीवर है उसमें फलक्रम एक साइड होगा और जो इसमें देखा एफर्ट दोस्तों, एफर्ट यानी कि फोर्स यानी कि पावर वो सेंटर में बीच में आ जाएगी और लोड हम इस डायरेक्शन में यानी कि एक साइड वो हो जाएगा। तो दोस्तों, जो मैंने बताया जो ये 3 जो पॉइंट है अगर इसकी पोजीशन चेंज होती है तो हमारा वो लीवर वो चेंज हो जाता है। तो मेनली ये 3 होते हैं। तो चलिए हम एक एक करके इसे अच्छी तरह से डीपली समझते हैं और जानते हैं विद एग्जांपल। तो चलिए दोस्तों, आगे हम इसे डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट क्लास लीवर। तो दोस्तों, हमने पहले देख लिया था जो फर्स्ट क्लास लीवर होता है उसमें जो फलक्रम होता है वो सेंटर में होता है। एक साइड होता है वजन यानी कि लोड और एक साइड होता है आपका एफर्ट। ठीक है, फलक्रम से लेकर जो लोड तक की वार है हम इसे कहते हैं रेजिस्टेंस आर्म, इसे हम रेजिस्टेंस आर्म वो कहते हैं। और फलक्रम से लेके जो एफर्ट लगाने तक जो वार है हम इसे कहते हैं फोर्स आर्म। तो इसी तरह दोस्तों, अगर हमने 50 kg का वजन उठाना है तो हमको 50 kg का ही एफर्ट यानी कि पावर वो लगानी पड़ेगी। और इसी तरह दोस्तों, अगर हम जो हमारे पास फोर्स आर्म है अगर हम इसे डबल कर देते हैं तो दोस्तों हमको 50 kg उठाने के लिए अभी 50 kg का वजन नहीं लगाना पड़ेगा, हमें 25 kg का ही वजन लगाना पड़ेगा। और इसी तरह अगर हम फोर्स आर्म को 10 गुना आगे बढ़ा देते हैं, जहाँ से अगर 10 गुना आगे बढ़ा देते हैं तो दोस्तों इस वजन को उठाने के लिए हमें इससे 10 गुना कम वजन से ही हम इसे आसानी से उठा पाएंगे। तो हम अगर इसे दोस्तों 10 गुना आगे बढ़ा देते हैं तो हम जहाँ से 5 kg अगर वजन रखेंगे तो दे आसानी से लिफ्ट वो हो जाएगा। तो ऐसे इसी तरह जो हमारा लीवर है वो काम करता है। तो चलिए हम कुछ इसकी एग्जांपल देखते हैं। और इसी का एग्जांपल आप देखें, आपने नल तो देखा ही होगा गांव में, अभी तो नहीं फिलहाल मिलते हैं, अब बहुत कम मिल रहे हैं, अभी बहुत सुविधा आ गई है। तो इससे हम एग्जांपल एक देखते हैं। दोस्तों, जो हमारा आप देखें जहाँ पर है फलक्रम, जहाँ पर जो नलके का या नल का हैंडल होता है
वो जहाँ पर फलक्रम होता है। अब देखें दोस्तों, जहाँ से लेकर जहाँ तक हम इसे कह सकते हैं रेजिस्टेंस आर्म, और ये है जहाँ से लेकर जहाँ तक हम इसे कहते हैं फोर्स आर्म। ये है फोर्स आर्म यानी कि पावर आर्म। और अब देखें दोस्तों, ये रेजिस्टेंस आर्म यानी कि लोड आर्म है, ये इतनी है। अगर हम मान लीजिए इसके हिसाब से अगर हम जो लोड आर्म है यानी कि फोर्स आर्म है, अगर जहाँ तक रखें तो दोस्तों हम नल का जो नल है उसे अच्छी तरह से वो नहीं चला पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हम जो नलके का हैंडल होता है, जो नल का हैंडल होता है उसे हम उसकी लंबाई हम बढ़ा देते हैं, यानी कि हम जो एफर्ड आर्म होती है हम उसे बढ़ा देते हैं ताकि हम आसानी से नल को वो चला पाएँ। और अगर हम जो फोर्स आर्म है अगर हम उसे छोटा रखेंगे तो हम नल को अच्छी तरह से नहीं चला पाएंगे। अगर हम चलाने का प्रयास करें तो दोस्तों हमें बहुत सारा एफर्ट को लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा अगर कम एफर्ट लगे तो हम नल को चला पाए, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें फोर्स आर्म को बड़ा करना या रखना पड़ता है। इसमें जो एग्जांपल है वो है सीजर, कैंची। जब हम देखते हैं, जब हम कैंची को चलाते हैं तो उसमें सेंटर में फलक्रम होता है, जहाँ से हम चलाते हैं उसको वहाँ पर हमारी फोर्स लगती है। जब जो हम कपड़ा काटते हैं वो एक लोड के समान वहाँ पर काम करता है। और इसी तरह हैमर से अगर हम किसी कील को लकड़ी से उठाते हैं तो उसमें भी एक फलक्रम, लोड और एफर्ट वो तीनों यूज़ होते हैं। और इसके अलावा दोस्तों हमारा टैंक, जो आर्मी का टैंक होता है वो भी एक फलक्रम की ही सतह पर घूमता है। आपने देखा होगा उसमें भी एक सेंटर पॉइंट होता है जिस पे वो घूमता है। यानी कि अगर आप इसमें भी देखें तो हम इसे थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। अब जहाँ तक देखें आपने झूला जो हम पार्क में देखते हैं उसमें भी क्या होता है, एक फलक्रम होता है और एक पर्सन इधर जाता है और एक पर्सन इधर बैठता है और सेम एक समय ही उसमें एफर्ट लगता है और दूसरे समय उसमें वजन उठाया जाता है। जो झूला होता है पार्क में वो भी इसी तरह वो काम करता है। और इसके अलावा दोस्तों जो हमारे पास घरों में प्लास होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिशियन का जो कार्य करते हैं, वो प्लास भी एक फर्स्ट जो क्लास ऑफ लीवर उसकी तरह ही काम कर रहा है या करता है। तो ये सभी एग्जांपल है फर्स्ट क्लास लीवर की। तो चलिए हम अभी सेकंड क्लास लीवर देखते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्लास लीवर। तो दोस्तों जैसे हमने पहले सीख लिया, इसमें फलक्रम होता है, इसमें सेंटर में होता है लोड और एफर्ट हम लगता है एक साइड में। और ऐसा भी हो सकता है फलक्रम इस साइड है और एफर्ट इस साइड चल जाए, ऐसा हो सकता है। मेन क्या है इसमें, सेकंड क्लास में मेन क्या है, हमारा लोड है वो सेंटर में होगा। सेंटर में लोड है तो सेकंड क्लास, सेंटर में फलक्रम है तो फर्स्ट क्लास। ये याद रखने वाली बात है। तो अब आइए, तो चलिए हम आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। ये दोस्तों मेरे पास है नेल कटर जिसे हम नेल काटते हैं। ये सेकंड क्लास लीवर है। चलिए कैसे हम समझते हैं। दोस्तों ये क्या है, इसका लीवर है। तो ये ऐसा, इसे ऐसा रख देते हैं। ये इसका लीवर है। ये क्या है, इसका फलक्रम। ये फलक्रम हो गया। लोड क्या है, ये है लोड इसका। तो ये है एफर्ट लगाते हैं हम जहाँ से। तो ये नेल कटर क्या करता है, हमारे नाखून काट देता है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए अगर हम इसको जो लीवर है ये लीवर है, अगर इसको हम निकाल दें तो अगर हम ऐसे इसे दबाकर अब नेल काटना चाहें तो दोस्तों बहुत एफर्ट लगेगा और अच्छी तरह से शायद कट भी वो नेल नहीं हो पाएंगे। जो दोस्तों सेकंड क्लास लीवर है आप ऐसे अच्छी तरह से याद रख पाएंगे। और कौन कौन सी एग्जांपल होती है इसमें, पुशअप। दोस्तों जब हम पुशअप लगाते हैं, ये क्या है, मान लो जी ये पैर है, जहाँ पर पैर है, जब हम लेट के पुशअप लगाते हैं ये पैर है, ये पूरी बॉडी एक लोड के समान काम करती है। ये एफर्ट जब हम पुशअप लगाते हैं, जो हमारे आर्म्स होते हैं उसमें हम पुश का यानी कि उसको पावर लगाते हैं, तो सेकंड क्लास लीवर हम पुशअप लगाते हैं, सेकंड क्लास लीवर। रेडी हो सकती है, जे उसका टायर हो सकता है। जे लोड होता है जिसमें हम वजन रखते हैं, जो लोड हो गया, और जहाँ पर हम एफर्ट लगा के उसको आगे पीछे लेके जाते हैं, रेडी हो सकती है। और इसके अलावा दोस्तों बाइक की हैंड ब्रेक हो सकती है। जब हम ब्रेक लगाते हैं, ये फलक्रम हो गया, ये पूरी लोड हो गया, जहाँ पर हम ब्रेक लगाते हैं, जो एफर्ट करते हैं। तो दोस्तों जो बाइक की ब्रेक होती है वो भी सेकंड क्लास लीवर है। और इसके अलावा नट क्रैकर, और दोस्तों नट हम जब उसको तोड़ते हैं वो क्या है, ऐसे फलक्रम होता है, नट बीच में रखते हैं, वो लोड के समान काम करता है। जब हम उस पर एफर्ट लगाते हैं, जब कि उसको पावर लगाते हैं, तो ये सेकंड क्लास लीवर की तरह ही काम करता है। तो दोस्तों ये सभी एग्जांपल थी सेकंड क्लास लीवर की। तो चलिए हम थर्ड क्लास लीवर देखते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है, हमने देखा फलक्रम एक साइड हो जाता है और वेट यानी कि लोड एक साइड हो जाता है, एफर्ट यानी कि पावर जो इसमें बीच में आ जाती है। तो दोस्तों याद रखने वाली बात बस इतनी है। फर्स्ट क्लास में होता है फलक्रम सेंटर में, सेकंड क्लास में लोड सेंटर में, और थर्ड जो क्लास लीवर होता है उसमें जो एफर्ट यानी कि पावर वो सेंटर में वो आ जाती है। और इसकी एग्जांपल क्या है, फिशमैन जो उसका फलक्रम हो गया जब उसको पकड़ के बैठा है, और जो
ऑब्जेक्ट उसने फिश पकड़ने के लिए वो इस्तेमाल कर रहा है वो उसका लोड हो सकता है, और उसे खींचने के लिए जो एफर्ट लगा रहा है वो इसे, और इसी तरह ये थर्ड क्लास लीवर वो हो जाता है। और एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, मेरे पास जब मेरी पुरानी हॉकी थी जो आज काम आ गई, तो चलिए इससे एग्जांपल देता हूँ थर्ड क्लास लीवर का। तो दोस्तों ये है फलक्रम, यहाँ से फलक्रम हो गया, ये पूरी हॉकी लोड हो गया। अब जहाँ से पकड़ के हम इसे मूव करते हैं तो जो क्या है एफर्ट लगा रहे हैं जहाँ से पकड़ के, तो ये क्या हो गया, हॉकी पकड़ के हम खेलते हैं, ये थर्ड क्लास लीवर हो जाता है। सेकंड एग्जांपल हो सकती है चिमटा, जो हम घर में यूज़ करते हैं जब हम रोटी पकाते हैं दोस्तों, उसमें एक फलक्रम होता है और पूरा जो चिमटा हो सकता है उसे हम उसका वो लोड हो सकता है, उसका लोड होता है, और सेंटर में हम उसे रोटी पकड़ने के लिए या रोटी पकाने के लिए यूज़ करते हैं, तो जब हम उसको पकड़ने के लिए जो फोर्स लगाते हैं वो उसका एफर्ट हो सकता है, तो इसलिए चिमटा जो थर्ड क्लास लीवर। और इसके अलावा झाड़ू हो सकता है, जब हम झाड़ू लगाते हैं तो हम पकड़ते हैं, उसका फलक्रम हो गया, पूरा झाड़ू वो लोड हो गया, और जब हम एफर्ट करके बीच में पकड़ने में उसको ऐसे घुमाते हैं तो वैसे थर्ड क्लास लीवर हो सकता है। कभी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सबसे ज़्यादा कौन सा लीवर यूज़ होता है, तो हम कह सकते हैं थर्ड क्लास लीवर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और चलिए हम इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। दोस्तों फर्स्ट क्लास लीवर होता है और इसे हम बैलेंस लीवर भी कहते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है, फलक्रम जो सेंटर में होता है तो इसलिए ये बैलेंस हो सकता है, और इसे हम मैकेनिकल एडवांटेज ले सकते हैं। जैसे हमने पहले देखा था जो फर्स्ट लीवर होता है, अगर हम उसे हम फोर्स आर्म को बढ़ाते हैं तो हम भारी वजन को भी आसानी से उठा पाते हैं हल्के वजन से ही, तो इससे हमें मैकेनिकल एडवांटेज हो सकता है या होता है। और सेकंड क्लास लीवर हम इसे फोर्स लीवर कहते हैं, इससे भी मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है। और जो थर्ड क्लास लीवर रहता है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसे हम स्पीड लीवर इसे हम कहते हैं, और इससे हमें कोई भी मैकेनिकल एडवांटेज नहीं मिलता, इसलिए हम मैकेनिकल डिसएडवांटेज इसे कहते हैं। तो दोस्तों जो है फर्स्ट लीवर होता है जो बैलेंस होता है, सेकंड फोर्स लीवर होता है, और थर्ड स्पीड लीवर होता है। तो दोस्तों ये भी याद रखने वाली बात है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं ह्यूमन बॉडी में जो लीवर होते हैं वो कौन से होते हैं और कहाँ पर काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ह्यूमन बॉडी लीवर को समझने के लिए हमें जहाँ पर 3 पॉइंट देखने पड़ेंगे, वो है जॉइंट, बोन्स एंड मसल। तो दोस्तों जो जॉइंट होते हैं वो क्या कार्य करते हैं, वो फलक्रम का कार्य करते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था फलक्रम क्या होता है, जॉइंट फलक्रम का कार्य करते हैं, और जो बोन्स होती है वो लीवर आर्म्स का कार्य करती हैं, और जो हमारे मसल होते हैं वो एफर्ट यानी कि पावर लगाने का काम करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं जो फर्स्ट क्लास लीवर बॉडी में वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो जो है फर्स्ट क्लास लीवर का मैंने डिजाइन जहाँ पर तैयार किया है, हमने इसे अच्छी तरह पहले समझ लिया है। अब देखें जो हमारी खोपड़ी होती है वो एक लोड के समान काम करती है, और नीचे से जो वर्टिब्रल खोपड़ी में जाके लगती है वो एक फलक्रम का कार्य जहाँ पर करी है। और इसके अलावा जो हमारे पीछे से जो मसल आ रहा है जो एफर्ट का काम जहाँ पर कर रहा है, तो इसी तरह जो फर्स्ट क्लास वो लीवर हो जाता है। खोपड़ी का वजन है और जो नीचे से जो फलक्रम के तरह इरेक्ट कर रहा है, और जो मसल है और इस साइड पावर लगा रहा है, तो जो फर्स्ट क्लास लीवर वो हो जाता है। तो चलिए देखते हैं बॉडी में सेकंड क्लास लीवर वो कहाँ होता है। तो दोस्तों जो सेकंड क्लास लीवर पैर में पाया जाता है, यानी कि पैर में होता है, और पैर की इस पोजीशन को हम प्लैटन फ्लेक्शन भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जो हमारा पाँव का टो होता है जो फलक्रम का कार्य कर रहा है, और जो पैर हवा से एडी उसकी ऊपर है, ये पूरा वजन हो गया उसका, और एडी के ऊपर जो मसल ऊपर की तरफ जा रहा है ये पूरा एफर्ट की तरह काम कर रहा है। तो दोस्तों ये सेकंड क्लास लीवर हो जाता है जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो चलिए हम थर्ड क्लास लीवर देखते हैं बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों इसके लिए हम आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे पास डंबल है तो हम डंबल से इसकी एग्जांपल देख सकते हैं। तो ये जो जॉइंट है ये फलक्रम का कार्य कर रहा है, तो ये जॉइंट फलक्रम का कार्य करता है, और ये है वजन यानी कि लोड, और फलक्रम हो गया ये पॉइंट, जो जॉइंट ये फलक्रम हो गया, और लोड हो गया ये डंबल। और जहाँ पर जो मसल है दोस्तों ये क्या कर रहा है, इसका अगर मैं उसको अगर हम अपने हाथ को ऊपर की तरफ खींच रहे हो तो दोस्तों यहाँ पर एफर्ट लग रहा है, मसल क्या कर रहा है, लोड को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, तो इसलिए ये थर्ड क्लास लीवर हो जाता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको 3 एग्जांपल दी है कैसे हमारे बॉडी में और कहाँ कहाँ हमारे बॉडी में जो लीवर वो कार्य करते हैं। सो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ अपनी सपोर्ट दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, और नीचे कमेंट भी कर दें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए ऐसे अच्छी वीडियो बोलाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।